का जो प्रेशर होता है वो अलग होता है, सेमीफाइनल का होता है कि आपको फाइनल में पहुंचना है। तो इस तरफ होता है कि अगर आप फाइनल में खेल रहे हो तो फाइनल में आपको लगता है कि अब फाइनल जो ट्रॉफी है हमारे करीब है, क्योंकि सेमीफाइनल में आपको होता है कि हमने टिकट लेना है फाइनल का, इसमें आप टिकट ले चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें अलग मुझे महसूस हो रहा है कि अब जो क्रिकेट हो रही है, जैसे हम मंडी की तरफ जाओ, और मुझे जैसे लग रहा है कि जो गेंदबाजी हमीरपुर ने सेमीफाइनल में शिमला के अगेंस्ट शुरू की थी, अभी तक मुझे वो जो कहते हैं पैनापन अभी नज़र नहीं आया। जी अजय जी। जी बिल्कुल, लेकिन ये कह सकते हैं कि विकेट अगर यहाँ पे जाती है तो फिर मुश्किल हो जाएगा मंडी के बल्लेबाजों के लिए भी। लेकिन अभी तक तो काफ़ी अच्छी शुरुआत दे चुके हैं, 25 रन हो गए हैं और तीसरा ये ओवर है अभी तक। इस बार एक और बेहतरीन शॉट फाइनल की दिशा में, एक और 4 रन। आयुष चंबाल कहीं ना कहीं आज नहीं रुक रहे हैं, इनको रोक पाना मुश्किल है। अगर ये रिस्की रन नहीं भागेंगे तो मुझे लगता है कि ये फिर काफ़ी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही बोला आपने अजय जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि आयुष जम्बाल की जैसे आप बात कर रहे हो तो मैं भी बोल रहा हूँ। आयुष चंबाल एक ऐसे प्लेयर हैं, अगर जितनी देर वो विकेट पर रहेंगे उतनी देर रनों की जो रफ्तार है वो तेज़ रहेगी, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं उनको ये नहीं होता है कि हमने पावर प्ले खेल रहे हैं या उसके बाद खेल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो खेलने की शैली होती है वो बिल्कुल अलग होती है। अब देखिए, अगर मैं आयुष चंबाल की बात करूँ तो हर शॉट्स हैं इनके पास, कवर के ऊपर मारते हैं, ड्राइव मारते हैं, ऑफ ड्राइव मारते हैं। अभी मैं बात ही कर रहा था कवर ड्राइव की, और देखिए मैं अभी बात ही कर रहा था कि इनके पास हर एक शॉट है। अब आपने देखा कि अभी लेग साइड इन्होंने शॉट लगाया, अभी कवर की तरफ खेला, तो ये चीज़ें होती हैं कि आप कवर की मिड ऑन की तरफ खेलते हो, मिड ऑफ की तरफ खेलते हो, गली में किस कवर की तरफ खेलते हो, तो इनके पास लगभग पूरे शॉट्स हैं, हर जगह शॉट खेलते हैं, सीधा खेल देते हैं, कवर की तरफ खेल देते हैं, लेग ग्लांस कर देते हैं, हर शॉट है, पुल शॉट है इनके पास। तो ये जो शॉट्स होते हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके पास ऑल ओवर शॉट्स होते हैं। जी अजय जी। जी बिल्कुल अशोक जी, और अभी तक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कहीं से बीट हुए हैं आयुष, क्योंकि बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार मौका, और इस बार हवा में, और फील्डर को ढूंढ बैठे इस बार आयुष चंबाल। बहुत ही बड़ा विकेट ये मंडी के लिए, और हमीरपुर के पास अब वापसी करने का पूरा मौका है। बहुत ही बड़ा विकेट ये आयुष चंबाल। जी अजय जी, मैं यही बोल रहा था आपसे कि अभी तक मुझे पैनापन नहीं नजर आया था, लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं तो अब एक विकेट निकलने से अब देखना है कि जो हमीरपुर ने विकेट लिया है अब वो गेंदबाजी में कितना सेटअप करते हैं दोबारा से। क्योंकि अगर मैं उधर जाता हूँ मंडी की तरफ, तो मंडी के पास बहुत अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, आने वाले बल्लेबाज हैं। अगर मैं स्टार्टअप की बात करूँ तो देखिए, अभी तीसरा ओवर रनिंग में है, तो बोर्ड पे 33 रन, अच्छा स्टार्ट मंडी ने दे दिया है। अगर मैं अब देखिए, दिवांश ठाकुर 30 मैचों में 1152 रन, 6.8.9। अगर मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, अगर मंडी की तरफ जाता हूँ तो मंडी के पास बल्लेबाजी है। और अगर मैं हमीरपुर की गेंदबाजी की तरफ जाता हूँ तो हमीरपुर की जो गेंदबाजी है बड़ी एक्सपीरियंस गेंदबाजी है। वैभव अरोड़ा जैसे गेंदबाज हैं, रोहित है, अगर मैं विनय गुलेटिया जो कि कप्तान है हमीरपुर टीम के, उन्हें सब पता है कि हमने कैसे टैकल करना है, कैसे नहीं करना है। बट मुझे ये लगता है कि जो आज का मैच है, फाइनल मैच है, बड़ा रोमांचक मैच होने की संभावना। जी अजय जी। जी बिल्कुल अशोक जी, और 2 चौके खाने के बाद बहुत ही अच्छी वापसी कहूँगा मैं रोहित कुमार की। एक उन्होंने बड़ा विकेट चिटका दिया है। आयुष चंबाल जो कि अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, अब आए हैं दिव्यांश ठाकुर। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद रोहित के द्वारा। जब आप कह रहे थे कि फाइनल का प्रेशर, जी हाँ, ये बहुत बड़ा मुकाबला है और फाइनल मैच, दोनों ही टीमें, इनके पास, दोनों ही टीमों के पास काफ़ी अच्छे बल्लेबाज और काफ़ी अनुभवी गेंदबाज हैं, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है अभी तक। तो रोहित
एक और अच्छी गेंद ब्लॉक होल में, कोई मौका नहीं बैट्समैन के लिए। 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ है। बारिश की कोई संभावना नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि उस वजह से हो सकता है कि थोड़ा जब विकेट है उसमें नमी नहीं है, विकेट सूखा ड्राई है आज थोड़ा। और आज तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि कम मदद मिल रही है। आपको क्या लगता है जी, कम मिल रही है मदद की ठीक है कि बल्लेबाजी बढ़िया हो रही है? जी देखिए, ऐसा है, धर्मशाला की विकेट जो है वो गेंदबाजी के लिए भी अच्छी मानी जाती है और बल्लेबाजी के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन गेंदबाज को जो है वो अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करना होगी, तो यहाँ पे ज़रूर मदद मिलती है। लेकिन अभी तक तो पलड़ा मंडी का भारा लग रहा है, क्योंकि बूढ़े रन हो गए हैं और मात्र 4 ओवर अभी तक हुए हैं। तो बहुत अच्छी शुरुआत मंडी के लिए। एक और बेहतरीन शॉट, पीछे फील्डर, एक ही रन मिलेगा अर्जुन को। जैसे मैं आज ही आपसे बात कर रहा, जब मैच शुरू हुआ था तो मैंने बोला कि अगर जो टीम्स हैं जैसे टारगेट सेट करती हैं, तो जो पावर प्ले होता है, अगर आपने उस पावर प्ले का असली यूज़ करना है, तो अगर आपने पावर प्ले में 60-70 रन बना दिए बोर्ड पे, तो जो आपका टारगेट है वो 150 प्लस का हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपने 60, 65, 70 रन 6 ओवर में बटोर लिए हैं। तो जो आने वाले बल्लेबाज होते हैं उन्हें बल्लेबाजी करना बिल्कुल आसान होता है। तो मुझे लग रहा है कि जो मंडी की टीम है उसके माइंड सेटअप है और उसका जो बल्लेबाजी है उनको माइंड सेट है, वो प्लान करके आए हैं कि हमने आज जो टारगेट है 150 प्लस करना है। जी हाँ, बिल्कुल 150 से तो ज़्यादा ही सोच रहे होंगे, क्योंकि मैं बात करूं हमीरपुर के पास बहुत अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, जिनमें मृदुल सरोज, एकांत सेन जो कि करंट रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं, और काफ़ी अनुभवी बल्लेबाजी है हमीरपुर के पास भी। लेकिन यहाँ पे मुझे इस विकेट में 180, 190 ये चैलेंज रहने वाला है हमीरपुर के लिए। अभी तक बहुत अच्छी शुरुआत रही मंडी के लिए। जी बिल्कुल ठीक बोला अजय जी आपने, क्योंकि मैंने यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि जैसे हमने बोला कि 180, 90, तो मुझे लगता है कि जो मंडी के दिमाग में, मंडी के जो बल्लेबाज हैं उनके माइंड सेटअप है कि हमने जो कल आपने मैच देखा होगा कि हमीरपुर का भी जो मैच हुआ शिमला में, तो उन्होंने 146 चेज की। और अगर मैं दूसरी तरफ जाता हूँ ऊना और जो मंडी का मैच हुआ था कल, तो उसमें देखा होगा आपने कि जब ऊना ने स्कोर बनाया था 133, तो मुझे लगा कि जैसे मंडी ने उसको आराम से चेज कर दिया। तो हो सकता है कि मंडी के दिमाग में हो कि अब जैसे मंडी ने वन द टॉस एंड दे हैव डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट, कि मंडी ने कल टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। हो सकता है उनका प्लान हो कि हम टॉस जीतेंगे और गेंदबाजी करेंगे, जैसे हमने कल ऊना के खिलाफ किया था। लेकिन आज क्या हुआ, आज हमीरपुर वन द टॉस एंड दे हैव डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। अब हो सकता है कि जो प्लानिंग्स होती है हमारी वो चेंज हो जाती है। अब अगर प्लानिंग चेंज हुई है तो उससे जो मंडी के जो कप्तान हैं या मंडी के प्लेयर्स हैं उनका माइंड सेटअप होगा शायद कि हमने आज गेंदबाजी करनी थी, फाइनल मैच है, बड़ा मैच है, प्रेशर वाला मैच है, टारगेट अगर सेट होगा तो हमें पता है कि हमीरपुर भी अच्छी टीम है, बढ़िया टीम है। क्योंकि देखिए अगर कोई टूर्नामेंट्स में टीम्स फाइनल खेल रही हैं तो दोनों टीमें टॉप्स की हो गई, चाहे हमीरपुर की बात करता हूँ चाहे मंडी की बात करता हूँ। क्योंकि अगर सेमीफाइनल में 4 टीमें आती हैं वो चारों टीमें एक उत्तराधिकारी होती हैं फाइनल की, चाहे ऊना की बात करता हूँ मैं, शिमला की बात करता हूँ, हमीरपुर की बात करता हूँ या मंडी की बात करता हूँ। और अगर आप दोनों सेमीफाइनल उठा के देखते हो तो उसमें एक ही समीकरण होता है। अब जब मंडी कल वन द टॉस एंड दे हैव डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट, तो आज भी हो सकता है कि मंडी टॉस जीती, शायद गेंदबाजी करती, लेकिन आज टॉस जीता हमीरपुर ने, हमीरपुर वन द टॉस एंड दे हैव डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। तो अब ये देख रहे हैं जी, बिल्कुल सही बोला आपने। और 120 रन हुए और 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि 12 स्कोर के लिए देखिए देख रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ वैभव अरोड़ा की एक्सपीरियंस, इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए अगेन शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, देखते हैं कोई फील्डर है नीचे। यस, एक और विकेट चटका चुके हैं वैभव अरोड़ा। गेंदबाजी करते हैं क्योंकि आप जैसे अरुण जी ने बताया कि बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, जैसे कि अब हमीरपुर से खेल रहे हैं। तो अब जैसे बोलते हैं कि आईपीएल एक ऐसा जैसे मंच है, इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। क्यों फेमस है? अपने नाम से फेमस है। वहाँ पे जैसे अभी खिलाड़ी निकल रहे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी निकल रहे हैं, हिमाचल से निकल रहे हैं, पंजाब से निकल रहे हैं, कोई ऐसी स्टेट नहीं, यहाँ से बिहार से निकल रहे हैं। अब जैसे आपने प्रियांश सूर्यवंशी देखे होंगे, कितने बड़े खिलाड़ी निकल रहे हैं। तो इसको जो मंच है
आईपीएल तो बहुत बड़ा मंच है, तो मैं साथ में आप अरुण जी आपकी राय क्या है आपकी, जैसे 5 गेंदों का फेस बचा है, कितने रन बटोर सकती है मंडी की टीम? मंडी की टीम तो चाहेगी कि जितना ज़्यादा रन हो चुके इस टाइम बटोरे जाएं, क्योंकि कई बार आपको यही रन आपको जिताते हैं, स्पेशली इन T20 मैचेस। और शॉर्ट ऑफ लेंथ को अगेन 1 रन ले लिया और स्कोर हो चुका है 135 पे 9 विकेट पे। अब सिर्फ 4 गेंदें बची हैं। मंडी टीम चाहेगी कि 4 गेंदे में एटलीस्ट 10-12 रन तो बनाने चाहिए इनको, ताकि फाइटिंग टोटल हो, क्योंकि इतना आसान नहीं है बैटिंग करना। मंडी की टीम के पास भी अच्छे बॉलिंग अटैक है। और फुल लेंथ बॉल ड्राइव किया सामने मिड ऑफ की दिशा में और 1 रन। मंडी टीम ने जो बीच के ओवर में जो हल्का खेला उसमें कहीं ना कहीं वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। अगर वो उस टाइम विकेट बचाते, थोड़ा अच्छा खेलते, तो इस टाइम स्कोर इस पिच पे आई थिंक 160 इज इनफ पार स्कोर, फाइटेबल स्कोर। अगेन शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल एंड आउटसाइड एज को मिस करती हुई। लास्ट की 2 बल्ले बची हैं, तो प्रशांत बख्शी जी चाहेंगे कि कहीं ना कहीं रन बटोरे जाएं। और रोहित कुमार भी एक उभरता हुआ चेहरा है हिमाचल क्रिकेट का। इन्होंने भी बहुत प्रभावित किया है 2-3 सालों में। जैसे हम भी अंपायरिंग करते आए हैं, तो हमने इसको काफ़ी बॉलिंग करते हुए देखा है और डेफिनेटली इज द नेक्स्ट की बॉलर ऑफ आवर हिमाचल। और ये हुआ बॉल और ये आउट होता हुआ। इस तरह मंडी की पारी सिमटती हुई 136 फॉर आउट नाउ। हमीरपुर टीम को 137 रन का टारगेट है। अंशुल शर्मा जो चैंपियनशिप है वो जीतता है टीम हमीरपुर और विनय कलेनिया टीम हमीरपुर के कैप्टन है और कोच साहब भी साथ में आ रहे हैं। तो 1 लाख रुपीज प्लस ट्रॉफी। और जैसा कि मुझे अभी जानकारी मिली है कि इस टीम को हमीरपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा भी 1 लाख रुपए का जो है वो एक्स्ट्रा इनकी मेहनत का प्राइज जो है वो इन्हें दिया जाएगा। और इससे पहले कि हम लोग